हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से दूसरा नंबर का चैप्टर है ये। ठीक है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम इसमें एक तो पॉलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स जैसे लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। ठीक है, और इनके ज़ीरोज़ क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है। ठीक है, और इसके बाद में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या रिलेशन होता है, इस टाइप के हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि पी ऑफ एक्स जो होता है वो किस टाइप का होता है। तो अगर जनरल पॉलिनोमियल आप देखेंगे तो वो इस टाइप का बनेगा, ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू। ठीक है बच्चों, तो ऐसे चलते 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 ये हो जाएगा ए एन। ठीक है, ये हो जाएगा जनरल पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये जो भी है, ये सबसे पहला ये तो कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बच्चों, लीडिंग कोफिशिएंट। और बाकी सब मतलब ए नोट ए वन इंक्लूडिंग ए नोट ए वन, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, दीज आर कोफिशिएंट। और ये कौन से नंबर होते हैं, अगर हम रियल, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रियल पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे रियल नंबर्स। क्या हो जाएंगे बच्चों, रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, पी ऑफ एक्स यहाँ पे इसको रीड कैसे करते हैं, इसका देखो पी होता है यहाँ पे इसका नाम। ठीक है, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। पी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मान लो अगर कहीं भी लिखा है एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब उस पॉलिनोमियल का नाम एफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्या है कि ये वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे कि आप जो आरएचएस साइड में जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसमें आपको वेरिएबल किसको मानना है। तो यहाँ पे अगर पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो आपको वेरिएबल किसको मानना है, एक्स को मानना है। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे एक्स जो यहाँ पे एक्स की जो पावर चल रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी होल नंबर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो जैसे ये तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होगी। अच्छा, पॉलिनोमियल की एक खास बात होती है, आप इसको कहीं से भी कट कर दो, ये अपने आप में पॉलिनोमियल हो जाता है। देखो ये जनरल पॉलिनोमियल, हालांकि हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कि इस स्ट्रक्चर में जो भी आएगा ना, ये इसके थ्रू हम बता रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में आपको अगर कुछ भी मिलता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब जैसे कि कुछ प्रोडक्ट में कुछ कोफिशिएंट हो, एक्स की कुछ पावर हो, ठीक है, और उनके बीच में प्लस माइनस इस टाइप से कुछ हो, तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसके सपोर्ट में एग्जांपल तो बहुत है। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ये अपने आप में पॉलिनोमियल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मान लो ऐसा लिखा मिल जाए 5 माइनस एक्स की पावर 4, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ नंबर प्रोडक्ट में चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे 5 के साथ एक्स की पावर कितनी है, 0। ठीक है, प्लस माइनस चल ही रहा है और एक्स की पावर चल रही है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो लिख दिया जाए रूट एक्स प्लस एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये नोट अ पॉलिनोमियल, नोट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा ये, एस एक्स हैज़ पावर 1/2। ठीक है, हमने पावर के बारे में क्या बोला था कि पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो हमें इस टाइप से कुछ मिल जाए, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जैसे 1/x² प्लस 3x, तो क्या लगता है आप लोगों को ये पॉलिनोमियल है, तो बोलेंगे नोट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये जो भी डिनोमिनेटर में चल रहा है ना, ये न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी जो फोटो है वो अगर आप इस ओरिजिनल वाले को देखोगे तो उससे मैच नहीं हो रही है, उसमें सारे एक्स ऊपर में है, सारे एक्स की पावर होल नंबर है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक्स की पावर तो होल नंबर में ही है, कोएफिशिएंट प्रोडक्ट है, लेकिन ये पूरा किस में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। इसका मतलब ये नोट अ पॉलिनोमियल। तो आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक बात आती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो या फिर बोलो लीडिंग कोफिशिएंट के साथ जो बैठा होगा वो क्या डिग्री देगा उसकी, उसकी पावर जो है वो उससे हमें डिग्री मिलेगी, ठीक है। अच्छा, बस अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो जैसे ये जो पॉलिनोमियल होता है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान लो 3 लिख दिया। अब आपसे बोला जाए बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम बोलेंगे इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसकी डिग्री कितनी आएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों 3। तो यहाँ पे इसके साथ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर क्या चल रहा है, यहाँ पे 0 चल रहा है ना, 3x की पावर 0। तो हम बोल सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल कहलाता है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे x की पावर कितना लिख सकता हूँ मैं, 0, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0, ठीक है। पी ऑफ एक्स जैसे इक्वल्स टू मान लो आपको मिल जाए -1, तब भी ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और पॉलिनोमियल होता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये हम डिग्री के हिसाब से इनको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपने जैसे 8th क्लास में पढ़ा होगा शायद, जो डिग्री को आप डिग्री नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोमियल, पॉलिनोमियल, इस टाइप से, ठीक है, मोनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये डिग्री के बेसिस पे हम इनको नाम दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर मान लो 0 हो जाए, ठीक है, तब ये कहलाता है 0 पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, 0 पॉलिनोमियल। और इसकी जो डिग्री होती है, ठीक है, इसकी वो जो डिग्री होती है ये नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हालांकि आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है कि इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। जैसे क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0x की पावर 1, 0x की पावर 3, 0x की पावर 10, कुछ भी इसको लिखा जा सकता है, तब भी ये 0 रहेगा। इसका मतलब इसकी डिग्री तो कुछ भी हो सकती है, तो हम बोलेंगे इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, कौन से की, 0 पॉलिनोमियल की, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट अगर मान लो इस टाइप से आपको मिल जाए, जैसे 3x + 7 टाइप का मिल जाए, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसकी डिग्री 1 होती है। यहाँ पे इसकी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 1, ठीक है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ax + b, इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। फोर्थ, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जैसे दे दिया जाए हमें 3x² - 5x + 7, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, x की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे, 2, ठीक है। अच्छा, इसमें जनरल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में जनरल पॉलिनोमियल मतलब जब हमें कभी अज्यूम करना हो, कभी मानना हो, तो हम इस हिसाब से मानेंगे, ax² + bx + c। नेक्स्ट हो जाएगा अपना पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, x³ - 3x + 7, इस टाइप का हो गया, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। तो इस टाइप से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इतना ही बहुत है हमारे सिलेबस के हिसाब से, तो ठीक है, ये डिग्री के बेसिस पे हमने इनको नाम दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, जीरोस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि इसके यहाँ पे जीरोस में से तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब पूरा चैप्टर इसी के आसपास से घूमने वाला है, जीरोस के आसपास से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्या होता है जीरोस, ठीक है। जब भी आप पॉलिनोमियल का
ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो उसका ग्राफ ना एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है, जहाँ पे कट करता है वो उसके ज़ीरोज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ज़ीरोज़ की डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ, मतलब ये मैं ग्राफिकल वाली डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू cuts on the x axis by the ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। मतलब आपने जो पोलिनोमियल का ग्राफ बनाया वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, तो वो उसके ज़ीरोज़ कहलाएंगे, ठीक है। मतलब उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, जितनी बार कट करेगा, जहाँ पे कट करेगा वो ज़ीरोज़ कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा इसके जीरोज़ की डेफिनेशन लिखें कि बताओ जीरोज़ क्या होता है, तो हम जीरोज़ की डेफिनेशन, जीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दोनों बातें हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 4 का, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अगर ज़ीरोज़ निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको x की वो वैल्यू ढूंढ के लाएंगे जिसके लिए 0 हो जाए, ठीक है। तो हमने बोला कि 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। 2x इक्वल्स टू 4 तो x इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा इसका ज़ीरोज़, ठीक है। और इसका अगर हम यहाँ पर अगर आप ग्राफ भी देखें, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम इसको y मान लेते हैं, ठीक है। ग्राफ कहाँ पे बनाते हैं इसका, कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। कैसे बनाते हैं, पहले तो इसको हम टेबल बनाते हैं, जैसे x हो गया, x आपका 1 हो गया, ठीक है। तो y कितना आएगा बच्चों, y आ जाएगा -2। उसके बाद x अगर मान लो आपका 2 हो गया तो y आ जाएगा 0, x हो गया अगर 3 तो y आ जाएगा 2। तो पहले तो ये टेबल बनाते हैं हम नंबर लेके, ठीक है, फिर इसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पे बना दोगे तो कितना क्या क्या पॉइंट आएगा बच्चों, 1, -2, ठीक है। तो पहले वाले से यहाँ से क्या पॉइंट मिला आपको, 1, -2, यानी x डायरेक्शन में आपको 1 जाना है, ठीक है। x डायरेक्शन में 1 यूनिट चलना है और y डायरेक्शन में कितना चलना है, -2। तो -2 का मतलब होता है बच्चों नेगेटिव में, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1, -2, ठीक है। वैसे दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x अपना आपने 2 रखा तो वैल्यू कितनी मिली थी, 0, यानी x पे चलना है 2 और y पे चलना है 0। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो आपका इस वाले पॉलिनोमियल का ये ग्राफ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने x एक्सिस को कितनी बार कट किया, यहाँ पर कट किया देखो, ठीक है। तो एक बार कट किया तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, एक बार 1 कट, 1 टाइम कट ऑन x एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो x एक्सिस पे एक बार कट किया तो इसका कितना ज़ीरोज़ हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और वो जीरो क्या होगा, वो ज़ीरोज़ क्या होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पर कट किया है तो इसका मतलब इसका ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको मान लो ग्राफ दे दिया जाए, ग्राफिकली भी पूछा जाता है, ठीक है। ग्राफिकली जैसे मान लो मैं आपको कार्टेशियन प्लेन दे दिया जाए, इस टाइप से दे दिया जाएगा, ठीक है, और बोला जाएगा कि ये कोई ग्राफ है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे बोल दिया जाएगा, बोला जाएगा बताओ इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताओ, क्या बोला जाएगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताओ, ठीक है। कंसीडर पोलिनोमियल, ये कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, जो इस टाइप से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ये इसने ऐसे आगे बता के रखा है, इसका मतलब दोबारा घूम के वापस नहीं आएगा, ठीक है। और ये इधर ऐसे ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये इससे पहले ये नीचे से चला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछा जाए, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे बच्चे,
क्या था यहाँ पे कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब नंबर ऑफ कट्स, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू कट्स ऑन एक्स एक्सिस, कि वो एक्स एक्सिस पे कितना कट कर सकता है, कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कितनी बार कट कर रहा है बच्चों, 1 2 3। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे कि इसका मतलब इसके 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड से आपको ज़ीरोज़ निकालने वाला, उसमें सिर्फ ना वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछे जाएंगे। अच्छा, वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ग्राफ से ज़ीरोज़ भी पूछ ले। ठीक है, तो जैसे ग्राफ से ज़ीरोज़ कैसे पूछ ले कि मान लो ये इस टाइप से फिर ग्राफ बना दिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि -2,0, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,0, यहाँ पे लिखा हुआ है 3,0, यहाँ पे लिखा हुआ है 5,0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7,0। अब आपसे बोला जाए कि फाइंड दी, भाई ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने कंसीडर पॉलिनोमियल, कंसीडर पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर बोला जाए फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ ज़ीरोज़, है ना। आपसे बोला जाए कि बताओ वैल्यूज़ ऑफ जीरोज़ भी बतानी है इस बार आपको। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जीरोज़ का मतलब होता है कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, बताओ बच्चों कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो एक बार आपको क्या करना है कि आपको उसको पॉज करके वीडियो को फिर उसका जवाब देना है, फिर सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है ये, 1 2 3 4 5 टाइम्स कट कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोज़ कितने हो जाएंगे, 5। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ तो हो जाएंगे बच्चों 5। ठीक है, अच्छा, अब वो बोले कि जीरोज़ होंगे क्या क्या, तो ज़ीरोज़ तो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट को समझो आप, कौन से वाले को, इस वाले को। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट -2,0 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि -2,0, यानी वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो -2,0 का मतलब हुआ कि x इक्वल्स टू -2 रखा होगा तब y 0 आया होगा। y का मतलब पॉलिनोमियल को हम y मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिप्रेजेंट को y एक्सिस पे आते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि -2,0 यानी x इक्वल्स टू -2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब इसके जीरोज़ क्या क्या आ जाएंगे, जीरोज़ आ जाएंगे बच्चों अपने, ज़ीरोज़ हो जाएंगे x इक्वल्स टू -2, ठीक है, 1 3 5 एंड 7। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप से तो ग्राफ वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे अब एनसीईआरटी में भी देख लेना, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे आपको कुछ कुछ क्वेश्चन। जैसे अब मैं फटाफट एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है, और ये इस टाइप से हो गया, ठीक है, ये इस टाइप से हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 0, है ना। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने बच्चों इसमें, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, इसमें ज़ीरोज़ हो जाएंगे अपने 1। इसमें कितने ज़ीरोज़ है बच्चों, इसमें ज़ीरोज़ हो जाएंगे 2। काउंट, है ना, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। ठीक है, लीनियर अब आ जाता है। अब जैसे एक्सप्रेशन दे के रखा हो, उससे ज़ीरोज़ निकालने हो। ठीक है, तो ज़ीरोज़ अगर मान लो जैसे आपको ज़ीरोज़ इन लीनियर पॉलिनोमियल निकालने हो, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल किस टाइप से दिया जाएगा, इस टाइप से 3x माइनस, जैसे मान लो आपको दे दिया 8, इसमें बोला जाए इसका जीरोज़ बताओ। तो कुछ नहीं करना, आपको उस पॉलिनोमियल को 0 करना है। ठीक है, फिर उसको सोल्व करने से जो आपका x की वैल्यू आती है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से लीनियर पॉलिनोमियल में सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपसे बोला जाए कि क्वाड्रेटिक में बताओ, ठीक है, किस में, क्वाड्रेटिक में, ज़ीरोज़ इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। इस जैसे पी ऑफ एक्स मान लो आपको दे दिया, हम एग्जाम्पल के थ्रू ही करते हैं ना, x² - 3x प्लस यहाँ पे -4 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो एक तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये आता होगा। ठीक है, अच्छा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत मैं यहाँ भी बता दूंगा, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी आएगा वो। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं,
इसको कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे ये 1 इंटू कितना लिखा हुआ है 4, तो कितना है -4 आ गया। अब -4 से आपको 3 लाना है, तो कैसे आएगा x² माइनस 4x प्लस x -4, ठीक है। तो यहाँ पे ये ला दिया आपने। अब इसको ब्रेक करो तो कितना हो जाएगा यहाँ से x-4 प्लस 1 इंटू x-4। तो यहाँ पे x-4 इंटू x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड लगाया हमने जीरोस निकालने का, इस वाले मेथड को हम बोलते हैं बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। ये आई होप आप लोगों ने अच्छे से आता हुआ है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इस पर थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, पहले और लास्ट एक्सप्रेशन को